हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 16 दिसंबर को बायोलॉजी का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 11th के लिए बायोलॉजी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 16 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है 16 दिसंबर अर्धवार्षिक परीक्षा यानी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो बायोलॉजी का विषय कोड 119 रहेगा और यहाँ पर समय देखिएगा तो 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से 50 प्रश्नों का उत्तर देना है परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन चयापचय को संदर्भित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन चयापचय को संदर्भित करता है। तो राइट आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा का विमोचन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा का विमोचन। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति विभिन्न भौगोलिक स्थानों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति विभिन्न भौगोलिक स्थानों में पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एलोपैट्रिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवित जीवों की परिभाषित विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवित जीवों की परिभाषित विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बाहरी उत्तेजनाओं की प्रति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाहरी उत्तेजनाओं की प्रति। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 पूछा गया है कि निम्न में से कौन स्पाइरोगाइरा की कोशिका भित्ति में होता है। तो राइट आंसर 4 नंबर का डी हो जाएगा, सुबेरिन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सुबेरिन। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निषेचन के उपरांत फूल का कौन हिस्सा बीज बनाते हैं। तो निषेचन के उपरांत फूल का कौन हिस्सा बीज बनाते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बीजांड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो निम्न में से कौन डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूरासिल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्न में कौन डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो यूरासिल। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आत्मघाती थैला कहते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे आत्मघाती थैला कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसे आत्मघाती थैला कहते हैं। तो ये हो जाएगा लाइसोजोम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लाइसोजोम। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है। किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटेस्ट ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पादपों में लैंगिक जनन की खोज किसने की। पादपों में लैंगिक जनन की खोज किसने की। तो राइट आंसर हो जाएगा कैम्ब्रालियस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कैम्ब्रालियस। करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यहाँ पर कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं
की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों में पाए जाते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों में, जड़ों पर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। राइट आंसर डी में दिया गया है। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परागकण की भीति कहलाती है? तो निम्नलिखित में से कौन परागकण की भीति कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा परागकोश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा परागकोश। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, नारियल के खाने योग्य भाग की रूपात्मक प्रकृति है। तो नारियल के खाने योग्य भाग की रूपात्मक प्रकृति पूछा गया है। तो राइट आंसर 16 नंबर का हो जाएगा पेरिस्पर्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पौधे की पत्तियां कांटों में परिवर्तित होती हैं? तो राइट आंसर 17 नंबर का ए हो जाएगा यहाँ पर ओप्सिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय गैंडा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए पूछा गया है यहाँ पर, पत्तियों की सिराएं निम्न में से किसके लिए उपयोगी है? तो राइट आंसर 19 नंबर का ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा, यानी ऑल ऑफ दिज, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर का डी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी के कारण चोट लगने पर अत्यधिक रक्त बहता है? बताना है कि किस विटामिन की कमी के कारण चोट लगने पर अत्यधिक रक्त बहता है। तो राइट आंसर 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल में। केरल इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पित्ताशय निम्न में से यकृत के किस भाग में स्थित है? पित्ताशय निम्न में से यकृत के किस भाग में स्थित है? तो राइट आंसर 22 नंबर का बी हो जाएगा कार्डेट पिंड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि द्विध्रुवी न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो द्विध्रुवी न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो कार्निया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है यहाँ पर, बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किसमें होती है? ये बीटा है। बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किसमें होती है? तो राइट आंसर 24 नंबर का हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था है। कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंतरावस्था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा फलेसी एरिल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो कौन सा जंतु यहाँ पर उभयलिंगी है? तो केंचुआ यहाँ पर ये उभयलिंगी जंतु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है यहाँ पर कि बिना निषेचन फल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पार्थेनोकॉपी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? तो राइट आंसर 29 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नागफनी।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का मुख्य कार्य निम्न में से क्या है। तो पुष्प का मुख्य कार्य निम्न में से क्या है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा जनन। जनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि एक पौधे का निम्न में से कौन सा भाग आमतौर पर फल में विकसित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो सकता है। तो किस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए के कमी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में केंद्रक का प्राथमिक कार्य क्या है। पादप कोशिका में केंद्रक का प्राथमिक कार्य क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिक सूचना भंडारण एंड विनियमन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है पादप कोशिकाओं में कौन सा अंग प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर 34 नंबर का हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है कि काकरोच की संयुक्त नेत्र की इकाई संरचना निम्न में कौन है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए पूछा गया है कि निम्न में से कौन केंचुए में चलन हेतु संरचना है। तो राइट आंसर 36 नंबर का डी हो जाएगा सैटे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है मानेरा जीव जगत में निम्न में से पोषण की विधि कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी स्वपोषी और परपोषी दोनों हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पिनियल ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पौधा एक लिंगाश्रवी है। तो राइट आंसर हो जाएगा पपीता। राइट आंसर डी हो जाएगा पपीता। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पूछा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, राइट आंसर हो जाएगा एक दिशीय। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा एक दिशीय। तो 40 क्वेश्चन देखे हैं, 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 11th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 11th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जैसे आपको मैथ का देखना है या बायोलॉजी का देखना है, दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। 16 दिसंबर क्लास 11th मैथ क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025 ये मैथ के लिए है। और यहाँ पर देखिए 16 दिसंबर 11th बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025। तो मैथ और बायोलॉजी दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। मैथ और बायोलॉजी दोनों का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया है और अपडेट कर दिया गया है। तो क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर यहाँ से देख सकते हैं।